नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन कोरोना काल में मौजूदा समय में हर कोई मदद की गुहार लगा रहा है, हर कोई मदद का इंतजार कर रहा है। ऐसे में सरकार नजर नहीं आ रही, सरकार के नुमाइंदे नजर नहीं आ रहे। ऐसे में जो कोई अगर नजर आ रहा है तो वो एनजीओ के लोग हैं, समाज सेवी हैं, कुछ जो नेता विपक्ष के हैं वो नजर आ रहे हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन अब ये सरकार की आंखों में खटकने लगे हैं कि साहब आप मदद कैसे कर रहे हैं, आप तो नाम खराब कर देंगे हमारा। और ऐसे में बनी बनाई छवि वो धूमिल हो जाएगी। ऐसे में लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ एक नाम आपके लिए हम लेते हैं यहाँ पर, जिनको अब जिनके ऊपर अब जांच बैठाई जाएगी। ये आप देखिए, राष्ट्रदूत अखबार की खबर है और इसमें लिखा है, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक और कांग्रेस सांसद के खिलाफ जांच के आदेश। जांच का विषय है कि ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां व हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं। कैसे ये लोग तुरंत मदद मांगने वाले लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा देते हैं, बेड मुहैया करा देते हैं, और बड़ी बड़ी दवाइयां जो घूमने से भी नहीं मिल रही, लोग भटक भटक करके उनके लिए मर जा रहे हैं, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन वो नहीं मिल पा रहे, वो ये लोग फ्री में मुहैया करा रहे हैं। कैसे ये सब कुछ हो रहा है, सरकार की आंखों में एक खटक गया। और इसीलिए 3 नेता, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी सबसे बड़ा नाम है मदद पहुंचाने वालों में। देश भर में अगर कोई एक सबसे बड़ा नाम, कोई एक सबसे बड़ा नेता है तो वो श्रीनिवास बीवी है। श्रीनिवास बीवी यूथ कांग्रेस का संगठन लोगों की मदद पहुंचा रहा है और हम भी उनके जरिए सैकड़ों लोगों की मदद करवा चुके हैं। इस बात को ऑन कैमरा कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन उनके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, साथ ही साथ पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, ये भी लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं और सरकार को ये खटक रहा है। सरकार को ये लग रहा है कि आखिरकार ये लोग कैसे मदद पहुंचा रहे हैं, हम मदद नहीं कर पा रहे, ये मदद कैसे कर पा रहे, इस बात पर जांच होनी चाहिए। लेकिन माजरा समझिए आप कि आखिरकार सरकार इतनी थर्रा क्यों गई, सरकार इतनी बौखला क्यों गई कि मदद करने वाले इन लोगों को सरकार पीछे खींचने में लगी हुई है। देखिए, लोग देख रहे हैं टकटकी लगा करके कि कोई सरकार की तरफ से आगे आए, हमको मदद करे। कुछ लोग आगे जाकर के मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको पीछे खींचने में लगी हुई है कि भैया आप पीछे आइए, आपकी जरूरत नहीं है वहां पर, हमारा नाम खराब हो जाएगा। ये सरकार की तरफ से कोशिश दिख रही है। लेकिन मामला कहां से शुरुआत होती है? इस मामले की शुरुआत होती है 2 मई से। 2 मई को न्यूजीलैंड की एम्बेसी की तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे जाते हैं और वो टैग करते हैं श्रीनिवास को। और श्रीनिवास जी उनको कहते हैं कि ठीक है, आपका मैसेज मुझे मिल गया है, मैं आपकी मदद पहुंचाने के लिए आ रहा हूं। उसके बाद में वो मदद पहुंचाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ट्वीट डिलीट करवा दिया जाता है। आप सोचिए कि कोई आपसे मदद मांग रहा है, आप उसको मदद दे रहे हैं और वो मदद मांगने वाला फिर कहे कि नहीं नहीं, मेरे को मदद चाहिए ही नहीं, मैं ठीक हूं। आपको लग रहा है कि ये सामान्य प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। आप इस चीज को समझिए। न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है, इसमें आप देखिए, दिल्ली में स्थित न्यूजीलैंड के दूतावास ने कांग्रेस नेता श्रीनिवास से मांगी ऑक्सीजन की मदद। और इसमें नीचे ट्वीट आपको दिख रहा है, न्यूजीलैंड एम्बेसी का ये ट्वीट है, 9:15 का 2 मई का ये ट्वीट है। जिस वक्त में लोगों को यह फिक्र हो रही थी कहां पर किसकी सरकार बन रही है, वहां पर श्रीनिवास बीवी कहां पर किसको ऑक्सीजन मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, इस बात की फिक्र कर रहे थे। और वाकई इस बात के लिए उनको सलाम होना चाहिए। इसके बाद में न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने उनका ट्वीट डिलीट कर दिया। ये न्यूज़ 24 का अगला ट्वीट आप देख लीजिए, कांग्रेस नेता श्रीनिवास से मदद का भरोसा मिलने के बाद न्यूजीलैंड के दूतावास ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। और इसी तरह से फिलीपींस की एम्बेसी ने भी राहुल गांधी से यूथ कांग्रेस को टैग करते हुए मदद मांगी। ये फिलीपींस की एम्बेसी का ट्वीट आप देख रहे हैं, ये फेसबुक वॉल का पोस्ट आप देख रहे हैं, जिसमें ये मदद मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोरोना संक्रमित लोग हैं और हमें 6 सिलेंडर की जरूरत है। 6 सिलेंडर वहां पर पहुंचा दिए भी जाते हैं। अब ये दोनों वीडियो आप देखिए, एक फिलीपींस की वीडियो है और एक न्यूजीलैंड की वीडियो है। दोनों वीडियो में मदद पहुंचा रहे हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता। लेकिन सरकार, जहां पर दिल्ली में सरकार बैठती है, दर्जनों मंत्री बैठते हैं सरकार के, वो मदद नहीं पहुंचा पाए। लेकिन किस तरह से युवा कांग्रेस का एक संगठन, उसका एक नेता अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके वहां पर मदद पहुंचाता है। सरकार बौखला जाती है, सरकार कहती कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर के अब जांच बैठ रही है कि आप ये बताइए कि आपके पास में इतने सिलेंडर आ कहां से रहे हैं, आपके पास में बेड कैसे आप लोगों को मुहैया करा रहे हैं।
हालांकि हम एक इंटरव्यू पहले श्रीनिवास जी के साथ कर चुके हैं, आगे भी हो सकता है कि आपको दिखाएं, और उनसे तमाम ये चीजें पूछी थी और उनका जवाब भी आप सुन लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रीनिवास जी केवल और केवल इन्हीं लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को, और केवल अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं। बीजेपी के लोग, बीजेपी के सांसद, उनको भी श्रीनिवास मदद पहुंचा रहे हैं। ये ट्वीट आप देखिए, ये ट्वीट किया है हंसराज हंस ने। बीजेपी के दिल्ली के सांसद हैं हंसराज हंस, गायक रहे हैं लेकिन नजर नहीं आए, उनके सुर ताल कहां पर हैं कुछ सुनाई नहीं देते। उन्होंने मदद मांगी ये 12:56 पर दोपहर में 3 मई को ये मदद मांगते हैं कि एक ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है, और ये एड्रेस मोबाइल नंबर नीचे देते हैं। इसके बाद में तुरंत श्रीनिवास जी एक्टिव होते हैं और एक्टिव होकर के कहते हैं कि सर मैंने आपकी मदद पहुंचा दी है, लेकिन उसके बाद में हंसराज हंस अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से ये मदद करने में ना सत्ता को देख रहे हैं, ना विपक्ष को देख रहे हैं, ना छोटे आदमी को देख रहे हैं, ना बड़े आदमी को देख रहे हैं। आपको एक और उदाहरण दिखा देते हैं। नवीन कुमार, आर्टिकल 19 चैनल के संपादक नवीन कुमार, एक पत्रकार, आप में से बहुत सारे लोग भी उनको लेकर के चिंतित रहते हैं, और हमने उनके बारे में बताया कि वो ठीक है, रिकवरी कर रहे हैं, उनको प्लाज्मा चढ़ाया गया, और वो प्लाज्मा भी श्रीनिवास जी ने ही किसी के द्वारा, अपने कार्यकर्ता के द्वारा उसको इकट्ठा किया, और उसके बाद में वो प्लाज्मा उनको चढ़ाया गया, ये उनको भी दिया गया। चाहे किसी की गरीब की हालात हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई एम्बेसी में हो, हर जगह पर इनकी मदद पहुंच रही है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से मदद पहुंचाने की बजाय सरकार मदद को रुकवाने में लगी हुई है। लेकिन यह मामला विदेश तक पहुंच गया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को इस पर सफाई देनी पड़ी कि न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने मदद मांगी, और मदद मांगने के बाद में न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने वो ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया। ये पूछा गया न्यूजीलैंड की मीडिया ने, हमारे यहाँ की मीडिया नहीं पूछती है, न्यूजीलैंड की मीडिया ने अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया। ये सवाल कि आपने मदद मांगी, छोटा सा सवाल है कहने भर को, लेकिन देखिए ये सवाल कितना जरूरी था और पूछा गया। अनुराग ढांडा ने वीडियो भी डाला है, वीडियो कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा रहे, 2 मिनट का वीडियो है, और उसमें यही पूछा गया है, और वो जवाब दे रहे हैं इस पर कि हम अपने एम्बेसी से बात कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ है। इसमें क्या लिखा है इन्होंने, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी श्रीनिवास और आईवाईसी की सेवा की चर्चा हो रही है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का ये इंटरव्यू सुनिए। विदेश मंत्रालय से ये सब खबरें दबाने में लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय, अभी बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा पीछे चले जाइए। सुषमा स्वराज के समय पर विदेश मंत्रालय कितना बेहतरीन काम कर रहा था। विदेशों में फंसे हुए हमारे नागरिकों को निकालने की बात हो, मदद पहुंचाने की बात हो, रेस्क्यू करना हो, तुरंत सुषमा स्वराज जी आगे आती थी। वो चीज आगे बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन उनको रोका गया, और अब कुछ और नई चीजें, डिलीट करवाने वाली चीजें अब आगे बढ़ाई जा रही है। बहरहाल जिस तरह से, अब आप देख लीजिए देश के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करना, उनको टैग करते हुए कोई ट्वीट करना, यही सब काम अब देश के स्वास्थ्य मंत्री का रह गए। कायदे से ये सब काम देश के स्वास्थ्य मंत्री का होना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री को कोरोना को लेकर के एक एक्शन टीम बनानी चाहिए थी, और उस एक्शन टीम में तमाम राज्यों से, तमाम विपक्ष से, सब नेताओं को उसमें आमंत्रित करना चाहिए था, उनके विचारों को लेना चाहिए था, उनके अनुभवों को इस्तेमाल करना चाहिए था। बहरहाल ये सब तो नहीं हुआ, लेकिन मुकदमे का शायद अब जरूर हो जाएगा, और इस पर जांच जरूर बैठ जाएगी कि आखिरकार ये लोग मदद कैसे पहुंचा रहे हैं। बहरहाल आप क्या मानते हैं, क्या वाकई सरकार की ये नीति सही है? क्या वाकई इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि ये लोग कैसे मदद पहुंचा रहे हैं, या इन लोगों से सीखना चाहिए कि हाँ आप मदद कैसे पहुंचा रहे हैं, हम आपके अनुभव से लोगों की बेहतरी के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं? क्या इस पर बात होनी चाहिए या इन पर मुकदमा होना चाहिए? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।